पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग का इनाकाद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान को क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे करने के आसान और बेहतरीन तरीके सिखाए जा रहे हैं। जब 15 की कॉल पर किसी कत्ल की इत्तला मिलती है तो क्राइम सीन कैसे कवर किया जाता है, आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में और अभी जो है यहाँ पर बाकायदा तौर पर जितने भी प्रमोशनल कोर्सेज होते हैं उनमें बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। यहाँ पर मॉक क्राइम सीन के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन अली, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के साथ। ये किस चीज़ का क्राइम सीन है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किस तरह पता चलेगा? ये मुख्तलिफ़ किस्म के सीन जो हैं हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। ये आज का जो सीन है ये एक लेडी मर्डर की इतला मौसूल हुई है। अच्छा। 15 पे इतला मिली है कि मेरी एक अजीज़ा है जिसको किसी नामालूम ने मर्डर कर दिया है, तो उसकी इतला पाकर आयु जो है ना वो यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएगा कि कैसे कि उस सीन को हमने करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी किसी आयु को किसी वकूआ की इतला मौसूल होती है तो वो आम तौर पे 8 कीज़ इस्तेमाल करके 4 अपना लाया अमल बनाता है। अच्छा, 8 कीज़ 4 पीस का और 8 सीज का रोल अदा करता है। सही हो गया। 8 कीज़ जो हैं वो 8 चाबियाँ हैं, वो लगा के वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। सही हो गया। सही। सपोज वट हुआ क्या है, वट को चाबी लगाई कि हुआ क्या है। वट को चाबी लगाने से कि सीन क्या है, लेडी मर्डर है। अब लेडी मर्डर का मुलाजा मौका करने के लिए, वकूअ पे जाने के लिए साथ लेडी पुलिस अफसर का लेके जाना ज़रूरी होता है। सपोज हम इधर कोई और सीन क्रिएट करते हैं जिसमें कोई ज़ख्मी होता, कोई और सिचुएशन से होता, तो मे बी हमें 1122 की रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ सकती। कोई ऐसा सीन होता जहाँ पे आग लगी होती तो हम 1 फायर ब्रिगेड के साथ रब्ता करते। लेकिन चूंकि ये क्राइम मर्डर हुआ है तो मर्डर की इतला मर्डर की इतला है और लेडी मर्डर है, इसके लिए सिर्फ लेडी पुलिस अफसर को साथ लेके हम मुलाजा मौका। सही। अगर यहाँ पर लेडी पुलिस एहलकार हमारे साथ होती है और फिर यहाँ पर ये घर है जहाँ से इतला है, ये आमतौर पर सीन जो है वो 2 किस्म के होते हैं, इनडोर और आउटडोर। इनडोर किसी घर के अंदर, आउटडोर किसी राह चुरस्ते पे। इनडोर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि उसका जो मेन गेट होता है उसको कार्डन कर देते हैं। ये मेन गेट है, इसको हमने कार्डन कर दिया, कार्डन टेप लगा दी, तो एज सच ये कंसीडर होगा कि पूरा घर जो है ये कार्डन हो गया। ठीक हो गया। बाहर से पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली। जाके फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डेड बॉडी को चेक करेंगे। मे बी उसमें इतला वाकई मिली है कि वो मर्डर है, लेकिन फिर भी हम उसको मुलाजा मौका करते हुए देखेंगे कि मे बी उसकी पल्स चलती हो, उसको हॉस्पिटल किया जाए, तसल्ली करेंगे। लेडी पुलिस अफसर ने जब उसका मुलाजा मौका किया, डेड बॉडी को उल्टा सीधा किया, बजरिया फायर उसको मर्डर किया गया है, तो उसने बताया कि ये मर्डर विद रेप एक्सपायर है और इसकी शलवार उतरी हुई है, इसके साथ रेप भी है। ये मुलाजा किया पुलिस एहलकार जो कि मौके पर इतला तो ये मिली थी ना कि लेडी एक्सपायरी है, खून में लथपथ पड़ी है। ये मिली थी। अब ये नहीं पता था उसका गला काट के उसको मर्डर किया गया है। जब मुलाजा मौका किया तो फिर पता चला कि उसको फायर से मर्डर किया गया है, उससे कबल अजीम किया है, उसके साथ रेप भी हुआ है, क्योंकि उसकी शलवार उतरी हुई थी और कुछ वहाँ पे ऐसी एविडेंसेस मौजूद थी कि रेप का पता चलता है कि रेप। हाँ जी, फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो जी। जब आप घर में दाखिल होते हैं, घर में दाखिल होते साथ आप किन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं? पहले तो घर में जो उसमें ये होता है कि जब भी आयु किसी सीन पे पहुँचता है तो वो P4 का जो फार्मूला मैंने आपको बताया, पर्सनल प्रोटेक्शन। पर्सनल प्रोटेक्शन में क्या होता है कि वो हेड कवर, ग्लासेस, मास्क, ग्लव्स, शू कवर, ये सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए, क्योंकि बाद सीन ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई ऐसी स्मेल हो सकती है वो उस पर इफेक्ट हो सकती है, बाद सीन कोई ऐसी रेज हो सकती है उस पर इफेक्ट हो सकती है। लेकिन सीन की नैयत से बाद का तो उसको अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन करने के लिए ये भी करना पड़ सकता है। सपोज कोई ऐसे सीन की इत्तला मिलती है जहाँ पे क्रॉस फायरिंग हो रही है, एक बंदा एक्सपायरी है, 2 जख्मी हैं, अभी तक वो फायरिंग जारी है। ऐसी सिचुएशन में वो अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए जैकेट भी पहनेगा, वो वेपन भी साथ ले जाएगा, एक्स्ट्रा नफरी भी ले जाएगा। तो वो सीन की नीयत को मद्देनजर है, जो 8 चाबियाँ 8 कीज़ मैंने आपको बोला है ना, उसको चाबी को खोलता जाएगा। तो अभी ये चाबी लगाता है वो कहाँ पे हुआ है, तो उसके लिए बाकी इदारों को भी उसने जो उसको हेल्प आउट कर सकते हैं उनको भी कॉल करना है, क्या वहाँ पे गाड़ी जा सकती है, नहीं जा सकती, कैसे वहाँ पे जाना है उसको। तो ये सीन अब इत्तला मिल गई, आईओ
घर में पहुंच गया। सेफ्टी इक्विपमेंट पहन लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोटेक्शन की, सेकेंडली पब्लिक प्रोटेक्शन में देखा कि कोई लोग हैं तो उनको बाहर किया, ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हो रहा, फिजिकल एविडेंस प्रोटेक्शन के लिए कार्डन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसने आके मुलाजा मौका किया तो पता चला कि रेप विद मर्डर है, तो फिर अफसरान को बताया कि 15 की इतला पाकर जाए वकुआ पर मैं पहुंचा हूं, तो मुलाजा मौका करने पे पता चला है कि रेप विद मर्डर है, लिहाजा फराजिक टीम को भी यहाँ पे रवाना किया जाए। अच्छा। जब रेप मर्डर की बात आ जाती है तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो एसपी के अंडर होती है, अंडर एसपी होती है, डीएसपी की उसके एसपी पे रहे वो उसकी निगरानी में होती है। अब ज़रूर यहाँ पे एसपी भी आएगा, यहाँ मीडिया की टीम भी पॉसिबल आ जाएगी, कोई एनजीओ भी आ जाएगी, तो वहाँ पे हमें एक कमांड पोस्ट मैंने बना दी। यहाँ पे ये देख सकते हैं जी, ये देख सकते हैं, ये कमांड पोस्ट का स्टिकर मैंने लगा दिया, कमांड पोस्ट ये बना दी, ताकि यहाँ पे मीडिया तशरीफ़ लाए या यहाँ पे अफसरान तशरीफ़ लाएँ या कोई एनजीओ आ जाए तो उनको यहाँ पे ब्रीफ किया जा सके, अंदर आने से मे भी कोई मुख्तलिफ किस्म की एविडेंसेस हैं वो कंटामिनेट ना हो जाए। अब आप अच्छा, अब प्रोसेस जी नेक्स्ट प्रोसेस हम ये करते हैं कि जब कमांड पोस्ट बना ली, फिर इसकी सरसरी हम एक फ़ोटोग्राफी करते हैं याददाश्त के लिए। सपोज आगे चलते हैं, ये जो गाड़ी खड़ी है जी, इस गाड़ी से शुरू करते हैं। ये गाड़ी किस मकसद के इसके नहीं, गाड़ी ये अभी तक हमें इसके बारे में नहीं, ये पहुंची भी नहीं पता। ये गाड़ी सस्पेक्ट की है, नामल मुझे नहीं पता, ये गाड़ी विक्टिम की है नहीं पता, अभी इसके बारे में ये बाद में सर्च करेंगे पता चल चलेगा। तो फोटोग्राफी जब हम ये करते हैं तो उसकी फ़ोटोग्राफी भी इस तरह करके करते हैं कि सपोज़ ये जो घर है विला नंबर 7 है, ये कॉर्नर पे है, तो इसकी एक पिक्चर ऐसे बनाएंगे जिसमें ये मेन बाज़ार भी नज़र आए और साथ ये जो कूचा बंद है वो भी नज़र आए। फिर इसके गेट पे खड़े होकर गेट का कलर और साथ जो विला नंबर 7 है वो भी नज़र आए। फिर ये चारों कोनों से इसके लिए एक मेथड इस्तेमाल होता है हाफ एंड लेफ्ट। हाफ एंड लेफ्ट ये है कि सपोज मैं यहाँ पे इसी इधर आ गया, सही, हाफ एंड लेफ्ट का मेथड इस्तेमाल करना है जी। मैं यहाँ पे खड़े होके एक हाफ एंड लेफ्ट तस्वीर बनाऊंगा, सही हो गया। फिर उस कॉर्नर पे जाके क्या करूंगा, हाफ एंड, यानी कि चारों कॉर्नर्स कवर करने हैं। वो ऐसे नहीं, चारों कोनों में वो ऐसे मिलाएंगे तो वो पूरा जो रूम है वो सामने आपको नजर आ जाएगा। आगे प्रोसेस जी प्रोसेस ये फिर हमने इसकी फोटोग्राफी करने जी यहाँ पर जो है ये बेसिक क्राइम सीन है जहाँ पे वो लेडी जो वो पड़ी थी। फिर हमने एक मेथड हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो 6 किस्म के मेथड इस्तेमाल होते हैं जब कोई सीन होता है तो उसको सर्च करने के लिए वहाँ पर कौन कौन सी एविडेंसेस हैं। एविडेंसेज होती हैं फिज़िकल एविडेंसेज यानी मादी शातें, उनकी 3 अक़साम होती हैं। अच्छा। बायोलॉजिकल एविडेंस, ट्रेस एविडेंस, डिजिटल एविडेंस। बायोलॉजिकल एविडेंसेज वो होती हैं जिससे हम डीएनए अखज़ करते हैं। ट्रेस एविडेंसेज वो होती हैं जिससे हम खोज लगा के क्या करते हैं कि उसका कोई फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, ये वो बुलेट वगैरह। और डिजिटल एविडेंसेज वो एविडेंसेज होती हैं जो मोबाइल का डाटा, डिवाइसेस, ये वो आ जाती हैं। हाँ, अब ये सीन है तो इस पर हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल करके सर्च करेंगे कि यहाँ पर ये रेप मर्डर है तो शातें कहाँ पड़ी हैं। इसको हमने ये मुलाहिजे के ऊपर पता चलेगा शहादतें। 6 टाइप ऑफ मेथड यूज होते हैं, लेकिन इस पे हमने जोन मेथड अप्लाई किया है। अच्छा, जोन मेथड में क्या फर्क है? जोन मेथड होता है, क्लॉक मेथड होता है, एंटी क्लॉक मेथड होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, ग्रिड होता है। तो 6 टाइप्स ऑफ मेथड है। हाँ, उसकी एक किस्म है जोन मेथड। वो हमने इसको जोन 1 बना लिया, ये इसमें कार्डन टेप लगा के इसको डिवाइड कर लिया। इसको हमने जोन 2 कर लिया। अब पहले हम जोन 1 को सर्च करेंगे अच्छी तरह कि यहाँ पे कोई एविडेंस मिस न हो, फिर जोन 2 में आएंगे, फिर जोन 3 में, फिर जोन 4 में। इसको जब हमने सर्च किया तो हमारे दिमाग में पहले ही बात आ गई थी कि यार यहाँ पे रेप मर्डर हुआ है तो यहाँ पे कहीं सीमन भी होंगे, रेप है ना, यहाँ पे कहीं टिश्यू भी होंगे, यहाँ पे सस्पेक्ट के कहीं पे बाल भी गिरे होंगे, कुछ ऐसे एविडेंसेस मौजूद होंगे। फायर हुआ है तो फायर से मर्डर किया गया है तो इम्प्टी यानी कि चलीदा खौल जो है वो भी यहाँ पे होगा।
تو یہ ہمارے ذہن میں پہلی بات آ گئی تھی کہ اس پاسبل. جب ہم نے اس کو سرچ کیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ 1 نمبر ہم نے پھر ڈیڈ باڈی کو دے دیا, 2 نمبر ہم نے دیا جہاں پہ فائر لگا ہوا ہے, جہاں پر فائر لگا, 3 نمبر بلڈ جو ہے وہ پڑا ہے یہاں پہ, بلڈ پڑا ہوا ہے بالکل. ہاں جی. اور 4 نمبر پہ بال پڑے ہوئے ہیں وہ سرانے کے اوپر. اچھا, بال بھی پڑے ہوئے ہیں, بال بھی جس پڑے سے یعنی کہ جب پہلے پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور ریپ کے بعد مرڈر ہوا ہے, پھر وہاں سے آئیڈیا لگایا گیا کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسے سمٹمز موجود ہوں گے یا کچھ ایسی چیزیں. 5 نمبر پہ فنگر پرنٹ آ گئے ہیں. اچھا, وہاں پر فنگر پرنٹ بھی ہے. فنگر پرنٹ اگر یہ ٹھیک طرح سے فرانسک ایجنسی یا ہم خود اٹھا لیتے ہیں تو اگر اس بندے کا شناختی کارڈ بنا ہے, ہم ناظرہ کو بھیجتے ہیں تو وہ ہمیں اس کا ایڈریس دے گا, فلاں سانا فلاں جو ہے نا یہ بندہ اس میں انوالو ہے. یہ 6 نمبر پہ یہ چلیدہ کھول پڑا ہے جس سے ہاں ہٹ کیا گیا ہے. اور ہمیں یہ بھی یہاں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ شاید یہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو کیا کیا گیا ہوگا, ہٹ کیا ہوگا, کیونکہ یہ کس طرح خیال ریئیکشن اس سے ہوتا ہے کہ اس کی امپٹی اس سائڈ پہ آئی ہے نا, یعنی کہ وہ اینگل جو ہے, اینگل وہ ہے یہ یہاں پہ اس نے ٹچ کیا ہے. اچھا, اس جگہ پہ ٹچ کیا, پھر یہ نیچے گری. یہ پہلے ہٹ ہوئے, اس کے بعد جو ہے جو کھول ہوتا ہے وہ ہٹ کیا اور اس کے بعد نیچے گرا, اور پھر اس کو آپ نے 6 نمبر دے دیا. صحیح ہوگا. اسی طرح پھر ہم یہ سرچ کیا تو یہ 7 نمبر پہ یہ اس میں ٹیشو پیپر پڑے ہیں. اچھا, اس میں ٹیشو سے ڈی این اے ہو گیا. پھر ہم زون 2 میں آ گئے تو اس میں سرچ کیا تو اس میں 8 نمبر پہ یہ سیمن سٹین آ گیا. یہ دیکھیں ناظرین, سیمن یہ ہمیں پاسبلٹی ایسی لگ رہی ہے کہ جو سسپیکٹ ہے اس کے شاید کپڑے اترے ہوئے تھے تو وہ یہاں پہ بیٹھا ہے, جس کی وجہ سے جس کی سیمن کا یہاں پہ شفٹ ہونا جو ہے اس طرح پاسبل ہو سکتا ہے. 2 گلاس آ گئے ہیں یہاں پہ, یعنی کہ 2 گلاس جس سمت میں پڑے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ دونوں بیٹھ کر میں بھی یہ بھی پاسبلٹی ہے, بالکل پاسبلٹی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زون 3 میں آتے ہیں. اچھا جی, زون 3 میں آ گئے. یہاں پہ 2 کپ پڑے ہوئے ہیں, 2 سگریٹ بڈ پڑے ہوئے ہیں, 2 ہی کپ ہیں اور 2 ہی سگریٹ, اور اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں سموکنگ کرتے ہیں. دونوں اگر اس میں جو لیڈی ہے اس کے لپسٹک اونٹوں پہ لپسٹک لگی ہے جی, تو سگریٹ بڈ پہ بھی اگر لگی ہے تو پھر تو ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ جی بھی. اب دیکھیں کہ لیڈیز چیز کو ایویڈنس کو اٹھانے سے پہلے سیفٹی ایکوپمنٹس کا ہونا ضروری ہے. یہ ہم نے اگر اس کو اٹھایا تو یہ اس کو ہم نے چمٹی کے ساتھ, اب اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ لپسٹک لگی ہے. اس سے ہمیں واضح ہو گیا کہ یہ جو مقتول تھی وہ اسموکر تھی اور اس کا کوئی قریبی جاننے والا ہوگا جنہوں نے کچھ وقت گزارا یہاں پہ. جی 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 صحیح. تو پھر جو ہے نا نیکسٹ ہماری سٹیج یہ ہوتی ہے یہاں پہ جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں وہ اس ڈیڈ باڈی کو کیا کرتے ہیں, مدعی سے اپنا بیان لیتے ہیں جی کہ آپ بیان دیں جو مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں. اس فرد بیان اس کو بولتے ہیں, اس فرد بیان پہ کارروائی پولیس لکھتے ہیں, اس کو تھانہ بھجواتے ہیں, ادھر سے مقدمہ نمبر لیتے ہیں. مقدمہ نمبر لینے کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے, ایک درخواست پوسٹ مارٹم لکھی جاتی ہے, وہ لکھ کے ڈاکٹر کی طرف سے ملاحظہ ہوتا ہے, ڈاکٹر کو ڈیڈ باڈی شفٹ کروائی جاتی ہے ہاسپٹل, ڈاکٹر دے گی, وہ ادھر جاتی ہے. اب گواہ اگر اویلیبل ہوتے ہیں تو ان کے بیانات, پھر ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں یا آئی او جو ہے وہ یہاں پہ کیا کرتا ہے, نقشہ موقع بناتا ہے اس کا بلا اسکیل, اس پہ جتنے بھی امتیازی نشانات ہیں ان کو مینشن کرتا ہے. پھر یہ جو مختلف قسم کی ایویڈنسز ہیں یہ ایویڈنس جو ہیں ان کی کلیکشن کی جائے گی, صحیح طریقے سے اس کی لیبلنگ کی جائے گی, پھر اس کا پارسل بنایا جائے گا, اس کی ساتھ فرد تیار کی جائے گی. تو پھر اس کو کیا کی جائے گی, ایک چین آف کسٹڈی کے تحت کیا کہ فرانسک چین آف کسٹڈی وہ کیا ہوتی ہے, چین آف کسٹڈی یہ ہوتی ہے کہ سپوز میں یہاں پہ یہ ایک گلاس اس کو کیا کر رہا ہوں, اس کو کلیکشن پیکنگ کروں گا میں, تو اس کو میں نے اب یہ اوپر سے ایسے اٹھایا کہ یہاں پر کیا ہو سکتے ہیں, فنگر پرنٹ ہوتے ہیں, وہ کٹامینیٹ ہو سکتے ہیں, یہاں پہ سلیوا ہو سکتا ہے. تو اس سے ہم 2 طرح کی ایویڈنسز جو ہیں اس کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, فنگر پرنٹ کی اور ڈی این اے کی. اس کو ہم پیکنگ کر کے بہترین کسی ایسے ڈبے میں فرانسک کریں گے. پہلے اس طرح کا کوئی سینیریو بیس نہیں تھا, یہ آئی جی صاحب کی بہت بڑا انیشیٹو ہے, اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. تو یہ پریکٹیکل بیسکلی ہماری فیلڈ میں ہمیں بہت زیادہ کام آئے گا. یہ اس سے پہلے میرا خیال ہے یہ ہمارا فرسٹ بیچ, اس سے پہلے انویسٹیگیشن میں تو ہوتا رہا ہے, یہ بطور ASI یہ ہمارا پہلا بیچ جو سینیریو بیس ہے. سینیریو بیس ہے جی. ہم کوشش کریں گے اور بھی جو ہیں جو یہاں پر ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم کیا حال السلام. ہے؟ ٹھیک ٹھاک سر. آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سروس میں؟ 18 سال ہو گئے اچھا 18 سال. سر. تو اس طرح پریکٹیکل سنیریو بیس جو آپ کو پریکٹیکل کروایا جا رہا ہے، پہلے بھی اس طرح کوئی یہ پہلی مرتبہ جناب ڈی ایچ صاحب جو ہمارے کمانڈنٹ صاحب ہیں نا، انہوں نے یہ اس کالج میں شروع کی ہے. اور پنجاب کے جتنے بھی کالج ہیں صرف چونگ میں یہ پریکٹیکل اتنا کیا زبردست. سمجھتے ہیں آنے والے کل میں یہ جو بھی ہمیں ہمارے ٹرینر سکھا رہے ہیں، یہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا اور ہماری لیے یہ آسانی ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو بہتر تفتیش سے کر سکیں ان چیزوں.